Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द मिक्स्ड रिव्यूज क्वेश्चंस इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मिक्स्ड रिव्यू के जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव शोन यू सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड रिव्यू क्वेश्चंस. मिक्स्ड रिव्यू में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए थे और कुछ आपको होमवर्क में दिए थे. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव आल्सो शोन यू द हॉट्स क्वेश्चन इन माय प्रीवियस वीडियो. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये हॉट्स वाला क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करके बताया था. मैं दिखाना चाहूँगा आपको. ये क्वेश्चन हॉट्स है जो आपको नोट करना था यहाँ पर, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको अपनी नोटबुक में करके बताया था. फिर इसको वेरीफाई करके भी बताया था आंसर को, कि किस तरह से अपना जो आंसर निकला है वो करेक्ट है ये हम पता कर सकते हैं. तो इसको वेरीफाई करके भी बताया था. तो यहाँ तक का जो वर्क है अपने पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. और आई होप, मैं आशा करता हूं दैट यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. और आपने भी ये जो क्वेश्चंस हैं, हॉट्स तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये आप भी कर चुके होंगे कंप्लीट अपनी नोटबुक में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला पॉइंट, मेंटल मैथ्स. मेंटल का मतलब होता है दिमागी या बुद्धि की, मैथ्स यानी गणित, बुद्धि की गणित या दिमाग की गणित. यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. देयर आर 2 क्वेश्चंस गिवन हियर. यहां पर दिए हुए हैं 2 क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने दिमाग से संबंधित है. यहां आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा स्पेशली. वैसे तो माइंड हम लोग हर जगह यूज करते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर सीधा जो आंसर है वो हम नहीं निकाल पाते. हमें उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम लोगों को उसका पता करना पड़ता है. तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे यानी समझेंगे, और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे यानी पता करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है यहां पर लिखा हुआ है मेंटल मैथ्स यानी बौद्धिक गणित या बुद्धि की गणित है. ये यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1. मैं आपको रीड करके बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, और बाद में हम इसको सॉल्व भी करेंगे. मेंटल मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स. हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, 4 डिजिट्स नंबर यानी 4 अंकों की संख्याएं. जिस संख्या में यानी जिस नंबर में 1 2 3 4 डिजिट्स होते हैं, 4 अंक होते हैं, उसको 4 डिजिट नंबर कहते हैं. तो कितनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स का मतलब हो गया कि कितने 4 अंकों की संख्याएं बिटवीन 1000 टू 2000 आर देयर. 1000 से लेकर 2000 के बिटवीन यानी बीच में, 1000 से लेकर 2000 के बीच में कितनी 4 अंकों की संख्याएं हैं. समझना, आप बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. यहां पर जो बात पूछी गई है वो है कि 1000 से लेकर 2000 तक, 1000 से लेकर 2000 की जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती है, उनमें से 4 डिजिट की नंबर्स कितनी हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं. लेकिन क्वेश्चन इतना सरल नहीं है. आगे कुछ बात और बताई गई है कि वो 4 अंकों की संख्याएं, वो 4 डिजिट्स की नंबर जो 1000 से लेकर 2000 तक हैं, उनमें भी शर्त डाल दी गई है यहां पर. वो कैसी संख्याएं होनी चाहिए 4 डिजिट्स की, विच यानी जो कि, वैन यानी जब, जिनको जब रिवर्स्ड यानी उल्टा कर दिया जाए. यानी वो 4 डिजिट की जो नंबर्स है वो ऐसी होनी चाहिए जिनको अगर रिवर्स कर दिया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए, बिकम 2 डिजिट नंबर्स, तो बन जाती है वो 2 अंकों की संख्या. देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि
4 डिजिट नंबर क्या होती है, जैसे मान लो कोई नंबर है 5287, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसको बोलते हैं 4 डिजिट नंबर। यहां हमें जो बताया गया है वो है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी 4 डिजिट नंबर है, देखिए 1000 से लेकर 2000 के बीच में तो बहुत सारे 4 डिजिट नंबर आएंगे, ये खुद 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद में 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से बहुत सारे 4 डिजिट नंबर आएंगे, जबकि मैं तो कहता हूं कि 1000 नंबर आएंगे। 1000 से 2000 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1000 का है। तो 1000 जो टोटल नंबर्स हैं, यानी 1000 जो संख्याएं हैं वो 4 डिजिट्स की आएगी। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है कि वो 4 डिजिट की नंबर्स ऐसी होनी चाहिए जिनको अगर रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे ये नंबर है, इसको रिवर्स करेंगे तो अभी यहाँ 5 सबसे आगे है, अब इस 5 को अपन सबसे पीछे कर देंगे। ये सेकंड नंबर है, इसको सेकंड लास्ट पे कर देंगे। ये थर्ड पे है, इसको थर्ड लास्ट पे कर देंगे, और ये सबसे पीछे है तो इसको सबसे आगे कर देंगे। यानी इसको उल्टे क्रम में जमा दिया गया है, इसको कहते हैं रिवर्स करना। 5287 को रिवर्स करेंगे तो 7, 8, 2 और 5, ये इसका रिवर्स करने पर आ गया है ये अपना। तो इस तरह रिवर्स करने का मतलब ये होता है। तो अब यहां पर जो बोला गया है कि 1001 से लेकर 1001 से लेकर के 1000 से लेकर और 2000 के बीच में कितनी 4 डिजिट नंबर है जिनको उल्टा करने से वो 2 डिजिट हो जाती है। अपन इसको ही देख लेते हैं एक बार कि इसको अगर उल्टा करते हैं, अपन इसको रिवर्स करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 0, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, और ये 1 यहां आ गया। तो ये अगर इस 4 डिजिट नंबर को हम रिवर्स करते हैं तो केवल 1 बन जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे की तरफ जितने भी 0 लगाए हुए हो उसका कोई वैल्यू नहीं होती उनकी। ये 1 ही है यहाँ पर, चाहिए अपन 1 के आगे कितने भी 0 यूज कर ले, लेकिन इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। हाँ, पीछे अगर वैल्यू राइट साइड में अगर वैल्यू बढ़ाते हैं, 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इधर अगर अपन 0 बढ़ाते हैं तो 1 से 10 बन जाएगा, एक और 0 अपन इंक्लूड करेंगे तो 100 बन जाएगा। इधर 0 बढ़ाने से, यानी राइट साइड में 0 बढ़ाने से किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन अगर लेफ्ट में अपन कितने भी 0 लिख देते हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं होती उनकी, तो ये 1 है। तो हमें ऐसे नंबर्स पता करने हैं, ऐसी संख्याएं हमें पता करनी है जिनको हम रिवर्स कर दें तो वो 2 डिजिट की नंबर बन जाए। अभी ये 1 डिजिट की नंबर ही बन रही है। ये यहां पर ये जो आगे की तरफ 0 है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। यहां पर ये 1 डिजिट की नंबर बन रही है, हमें पता करना है कि 2 डिजिट की नंबर्स कितनी बनेगी। तो आइए अब इसको अपन नोटबुक में अपने सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ जहां पर भी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसको स्टार्टिंग से करें या नए पेज से करें, क्योंकि वही एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर, तो आप इसको, वो जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने पिछले पेज में मेरे पिछला पेज फुल हो गया है, इसलिए मुझे नेक्स्ट पेज यूज करना है। आप लोग जहां तक आपके पिछला वर्क हुआ है उसके बाद में 2 ब्लैंक्स, आप 2 बॉक्सेज की रो है वो आप लीव कर दें, छोड़ दें उनको, और उसके बाद में यहां पर मेंशन करें मेंटल मैथ्स, MENTAL, मेंटल, और मैथ्स MATHS। इस तरह मेंटल मैथ्स आपने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर मेंशन करें और क्वेश्चन को लिखें, हाउ मेनी 4 डिजिट्स, 4 के बाद डैश है, डिजिट्स, नंबर्स, between 1000 to 2000 are there, which which
when reversed become 2-digit numbers. ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नोट करना है, मेंटल मैथ्स आपको मेंशन करना है। पेंसिल को आप शार्प रखें और थोड़ा जोर लगा के लिखें, राइट विद प्रेसिंग द पेंसिल एंड देन मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन को नोट करें। और ध्यान रहे जो भी राइटिंग के रूल्स होते हैं कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस मेंटेन करना है, किसी भी वर्ड के जो लेटर है उनको टच नहीं करना है, लाइन से नीचे नहीं आने चाहिए लेटर्स। जो राइटिंग के रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करते हुए ये लिखना चाहिए। और उसके बाद में ये जब क्वेश्चन आपका नोट हो जाए तो फिर अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। SOL लिख के डॉट लगा दें आप। पूरी स्पेलिंग हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की, इसलिए SOL लिख करके हम डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि हमें 1000 से लेकर 2000 के बीच की नंबर्स, 1000 टू 2000, 1000 टू 2000 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं पता है आपको? 1000 नंबर होते हैं। 1000 के बाद में क्या आएगा? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, इस तरह से चलते चलते 1000 संख्याएं हैं दोनों के बीच में। लेकिन उनमें से हमें ऐसे नंबर से ही पता करने हैं जिनको अगर रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वो 2 डिजिट के बन जाते हैं। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आप अगर इसको भी उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे होता है? सबसे लास्ट वाला नंबर पहले लिख दें, सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट सेकंड पे लिख दें, थर्ड वाला यहाँ लिख दें और फर्स्ट वाला लास्ट में लिख दें। इसको कहेंगे रिवर्स करना। इसको अगर अपन रिवर्स करते हैं तो ये केवल 1 डिजिट का नंबर रह जाएगा, क्योंकि ये 0 आगे आ जाएंगे और आगे 0 जो लगे हुए होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये इसको रिवर्स करने से ये 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें वो नंबर्स पता करने हैं जो कि 2 डिजिट के हों, जिनको रिवर्स करने से वो 2 डिजिट के हो जाएं। तो हम इसको ऐसे नंबर्स पहले पता करेंगे, ऐसे नंबर्स हम सोचेंगे जिनके लास्ट में 2 डिजिट आ रही हो। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लास्ट में। अब लास्ट में क्या आ सकता है? तो लास्ट में 1 आ सकता है। आगे तो 00 आएगा ही, क्योंकि 4 डिजिट की नंबर है ये। और उल्टा करने से लास्ट में अगर 2 डिजिट आ रहा है किसी को, ये रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स्ड, REVERSCD, रिवर्स्ड फॉर्म। ये रिवर्स्ड फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं अपन। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये अगर है तो इसको सही फॉर्म में क्या बन जाएगा? ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और ये 20 लास्ट में आ जाएंगे। तो अगर ये जो है करेक्ट फॉर्म में है, करेक्ट फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म में अगर 1100 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 0011, ओनली 11 बन जाएगा ये। तो 2 डिजिट की है ना ये। अब हम नेक्स्ट जो है वो आप अगर इसको सोचेंगे तो नेक्स्ट जो अपन इस तरह की कोई नंबर लिखना चाहें जिसके लास्ट में 2 डिजिट का नंबर आ रहा हो, तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2। जैसे 1 और 1 आ गया, ऐसे ही 1 और 2 लास्ट में लिखेंगे। अब इसको अगर आप करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको रिवर्स, ये रिवर्स फॉर्म में है, इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे तो ये 2 सबसे पहले आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और उसके बाद में ये 0 और 0। तो 1100 के बाद में ये देखिए ये तो सेकंड जो नंबर अपन लिख रहे हैं उसमें लास्ट में 2 और 1, जैसे यहाँ 1 और 1 आया था वैसे ही लास्ट में
2 और 1 आ जाएगा। और इसको अगर करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 00 यहाँ पर, तो ये 1200 आ जाएंगे। उसके बाद में इसी तरह से अगर अपन लिखेंगे तो लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है, तो वो 11 आता रहेगा। और यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 00, ये 00 आगे तो रहेगा ही, क्योंकि लास्ट की अपन को 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसलिए लास्ट के 2 डिजिट ही अपन को लेने हैं। अब लास्ट में 2 डिजिट कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये 11 21 31 41 51 61 71 81 91। अब इनको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन, इनको करेक्ट फॉर्म में जब अपन लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं इधर ये 1 शुरू में आ गया, 2 इधर आ गया और 00 आ गए लास्ट वाले। इसी तरह 1 3 00 1 4 00 1 5 00 1 6 00 1 7 00 1 8 00 और 1 9 00। ये जो नंबर्स हैं ये 1000 से 2000 के बीच के नंबर है सब। 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1600 1700 1800 और 1900। अब अपन 2000 की बात करें, अगर आप 2000 को ले लेंगे तो 2000 अगर आप लेते हैं और इसको रिवर्स करते हैं तो 000 000 0 और 2, तो ये 1 डिजिट का नंबर ही रह जाता है, इसलिए 2000 को अपन ले नहीं सकते। 1000 को भी अपन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वो भी 1 डिजिट का नंबर बन जाता है अगर रिवर्स करते हैं तो। इसी तरह 2000 को भी रिवर्स करते हैं तो 1 डिजिट का नंबर रह जाता है ये, इसलिए हम 2000 को नहीं ले सकते। तो जो नंबर्स अपने पास में ऐसे जो नंबर्स हैं वो यही हैं जो कि वैसे तो 4 डिजिट के नंबर हैं और वो 1000 से लेकर 2000 के बीच के भी हैं। इनको अपन रिवर्स करते हैं तो ये 2 डिजिट के रह जाते हैं। तो ऐसे ये जो नंबर है ये वाले हैं। और ये कितने नंबर से, आइए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ऐसे नंबर्स हैं 1000 से लेकर 2000 के बीच के, जो कि है तो 4 डिजिट के, लेकिन इनको जब रिवर्स किया जाता है तो ये 2 डिजिट के रह जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन अपना था वो यही था कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 डिजिट के होते हैं, लेकिन अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए, उनको उल्टे क्रम में जमा दिया जाए तो वो 2 डिजिट के रह जाते हैं। तो ऐसे ये 9 नंबर्स हैं जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो कि 4 डिजिट के हैं करेक्ट फॉर्म में, लेकिन जब इनको रिवर्स फॉर्म में लिखा जाए तो ये 2 डिजिट के बन जाते हैं। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। तो यहां पर पूछा था हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, तो यहां पर लिखेंगे 9 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर NUMBER numbers are there of this type. तो यहां पर इस अपन ने आंसर लिख दिया है 9 4 डिजिट नंबर्स, यानी 9 ऐसे 4 अंकों की संख्याएं हैं, आर देयर यानी हैं, ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की, जिस टाइप की यहां पर पूछी गई थी, ऐसी 9 ऐसी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 1000 से 2000 के बीच में है। और वैसे तो ये 4 डिजिट की है, लेकिन जब इनको रिवर्स कर दिया जाता है तो ये 2 डिजिट की रह जाती है। ऐसे 9 नंबर्स हैं। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था, जो कि अपन ने यहाँ पर कर लिया है। मेंटल मैथ्स मेंशन करना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद 1000 सॉल्यूशन लिखना है, 1000 टू 2000 यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म्स लिखनी है इनकी, यहाँ पर रिवर्स्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर उसके बाद लास्ट में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर लिखना है लिस्ट दोज, क्वेश्चन नोट करना है, लिस्ट
पेंसिल को शार्प करते रहिए, मैं भी एक बार शार्प कर लेता हूँ पेंसिल को, आप भी पेंसिल को शार्प करते रहिए ताकि हैंडराइटिंग आपकी प्रॉपर बनी रहे। लिस्ट दोज, THOSE, दोज, 4 digit numbers, 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 between, BETWEEN, between 2000 to 2020, whose, 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 sum, SUM, sum of digits, of DIGITS, digits, is 6। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिस्ट यानी सूची बनाइए या लिस्ट बनाइए, दोज यानी वो 4 डिजिट नंबर्स, वो उन 4 अंकों की संख्याओं की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, बिटवीन 2000 टू 2020, जो कि 2000 से 2020 के बीच में हो, यानी 2000 से लेकर 2020 तक 20 ही संख्याएं होती है। तो उन 20 संख्याओं की एक सूची बनाइए, उनमें से वो संख्याएं अपने को छांटनी है, हुज सम यानी जिनकी जोड़, ऑफ डिजिट्स उनके अंकों की, जो जिन संख्याओं के अंकों की जोड़, जिनकी डिजिट्स की सम यानी होती है जोड़, डिजिट्स यानी अंकों की, जिनके अंकों की जो सम है, जोड़ है, वो 6 आती हो। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और यहां ज्यादा संख्याएं नहीं है, ज्यादा बहुत क्वांटिटी में ये संख्याएं नहीं है। 2000 से लेकर 2020 तक की जो नंबर्स है, ओनली 20 नंबर्स है। तो आइए पहले हम 2000 से लेकर 2020 तक के नंबर्स को भी लिख लेते हैं, और उनके जो अंक हैं, उनके जो डिजिट्स हैं, उनके बीच में प्लस का निशान भी लगा देते हैं। तो उनको हर एक को अपन ऐड करके देख लेंगे कि 6 कितनी ऐसे नंबर्स हैं जिनका टोटल जो है, जिनका सम जो है वो 6 आता है। तो 2000 को भी ले लेते हैं अपन, 2 + 0 + 0 + 0, ये 2000 हो गया। इसके सारे डिजिट्स को अपन ने ऐड करने के लिए प्लस का निशान लगा दिया, यहां पर बराबर का निशान लगा दिया, यानी इक्वल टू का साइन लगा दिया। उसके बाद 2000 के बाद आता है 2001, तो 2 + 0 + 0 + 1, ये हो गए 2001 इक्वल टू। उसके बाद में 2002, 2 + 0 + 0 + 2, 2 + 0 + 0 + 3, 2 + 0 + 0 + 4, 2 + 0 + 0 + 5, 2 + 0 + 0 + 6, 2 + 0 + 0 + 7, 2 + 0 + 0 + 8, 2 + 0 + 0 + 9, 2 + 0 + 0 + अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है, 2010, तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 2010 के लिए ये 2009 आ गया, 2010, तो 1 10 में 1 और 0 आ गया। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, 2 + 0 + 11 आएगा, तो 1 + 1, 2 + 0 + 12 आना है, तो 1 + 2, 12, 2 + 0 + 1 + 3, 2 + 0 + 1 + 4, 2 + 0 + 1 + 5, और उसके बाद में इधर आगे अगर आगे चलते हैं, 2 + 0 + 1 + 6, 2 + 0 + 1 + 7, 2 + 0 + 1 + 8, 2 + 0 + 1 + 9, 2 + 0 + अब 20 लिखना है ना, तो 2 + 0, अब इनके सबके इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये जितने भी हैं इनके इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया। अब इनको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, किस किस का जो टोटल है, वो जो सम है, अब इनकी जो सम है वो यहाँ पर आ जाएगी इधर।
ये 2000 से लेकर के 2020 तक के जो भी नंबर्स हैं उनको, उनके जो डिजिट्स हैं उनके बीच में हमने प्लस के साइन यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और लास्ट में इक्वल टू लगा दिया है। और ये 20 नंबर्स हैं, यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 20 नंबर्स है 2000 से लेकर 2020 तक। 2000 आ गया, उसके बाद 2001 आ गया, 2002 आ गया। तो अब इस तरह से ये जो नंबर्स हैं इनके हर एक जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो हमें पता करना है कि इन 20 नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनका सम किस किस का सम 6 आता है। तो हमने सबको अपन ऐड करके देखेंगे, बहुत ही छोटी एडिशंस हैं ये, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं इनकी सम करना यानी टोटल करना। तो यहाँ तो ये तीनों ही जीरो हैं, तो जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका आंसर 2 का 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 4 + 2 = 6। देखो एक तो ये 6 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में 5 + 2 = 7, 6 + 2 = 8, 7 + 2 = 9 और 8 + 2 = 10। फिर यहाँ पर देखिए 9 + 2 = 11। उसके बाद में 2 + 1 = 3, 2 + 1 + 1 तो 4, 2 + 1 + 2 यानी 5, 2 + 1 + 3 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 हो गया 6, एक दूसरा 6 यहाँ पर आ गया अपने पास। 2 + 1 3 हो गए, 3 + 4 हो गए 7, 2 + 1 3, 3 + 5 8। उसके बाद में 6 + 1 7, 7 + 9 7 + 2 9, 7 + 1 8, 8 × 2 10, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 9 + 1 10, 10 + 2 12 एंड 2 + 2 4। तो इस तरह से ये अपन ने सारे जो नंबर्स थे 2000 से लेके 2020 तक, उन सारे नंबर्स को हमने उसके डिजिट्स को प्लस करके देख लिया है और अलग अलग इनकी सम आ रही है, किसी की क्या सम आ रही है, किसी की क्या सम आ रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का जो सम है, जिनके अंकों का जो योग है वो 6 आ रहा हो। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो एक तो ये 6 आ रहा है, एक यहां पर 6 आ रहा है, तो दो ऐसे नंबर्स हैं। तो ये कौन सा नंबर है, इसको हम लिखेंगे 2004। एक तो है अपने पास में 2004 ऐसा नंबर है, 2 और 4 और 2 जो है वो 6 होते हैं। एक जो नंबर है वो अपने पास है 2013, एक जो है 2013 है, क्योंकि 3 and 1 4, 4 and 2 6। तो ये जो 2 नंबर्स है, एक तो 2004 और एक 2013, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी डिजिट्स का जो सम है वो 6 आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखा जाता है, तो आंसर हम लिखेंगे 2004 एंड दूसरा क्या नंबर है 2013 are the numbers and 2013 are the numbers। ये दो वो नंबर हैं, कौन से नंबर है ये, whose sum of digits is 6। ये अपन को क्वेश्चन में से लिखना है, जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 6 है। whose sum of digits, whose sum of digits are is 6। ये आंसर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 2000 से लेकर 2020 तक जो नंबर्स होते हैं
उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जिनके डिजिट्स का जो सम है यानी उनके अंकों का जो योग है वो 6 आ रहा हो। तो हमने 2000 से लेकर 2020 तक जो 20 नंबर्स होते हैं उन सबको लिख लिया, 20 नंबर्स को, और उनके जो डिजिट्स थे उनको ऐड किया। तो ऐसे 2 नंबर्स हमें मिले जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 6 आ रहा था। तो ये वो नंबर्स हैं 2004 और 2013, जो कि 2000 से लेकर 2020 के बीच में है, और इनकी डिजिट्स का जो सम है, इनके अंकों का जो योग है वो 6 आ रहा है। तो हमने आंसर में लिख दिया कि ये वो नंबर्स हैं 2004 एंड 2013 आर द नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं हुज यानी जिनके सम ऑफ डिजिट्स यानी जिनके डिजिट्स का सम यानी जिनके अंकों का योग इज 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे मेंटल मैथ्स। आज हम लोगों ने कंप्लीट की है मेंटल मैथ्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको शो किया है नोटबुक में, आपको इसी तरह से करना है। एक बार फिर से मैं आपको शो कर देना चाहता हूँ। इस तरह से मेंटल मैथ्स मेंशन करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद में ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए सारा जो प्रोसीजर आपको शो किया है, इसी पैटर्न से आपको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये सारे नंबर्स इनकी सम निकालनी है, और इस तरह से ये दोनों इनके करेक्ट राइट मार्क करने हैं, और इस तरह से ये नंबर्स निकालने हैं, और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद जो आंसर है वो इस तरह से लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ। अपना जो टाइम है वीडियो का वो अब अपना कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड आल्सो द सॉल्यूशन। ये 2 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, और इनके सॉल्यूशन भी जिस तरह से मैंने आपको करके बताए हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, और समझ में कोई भी चीज़ तब आएगी जब आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, जब एक एक शब्द पे आप ध्यान लगाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप चीज़ों को समझ कभी नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखते हैं तो आप पूरा स्क्रीन पर फोकस करें, स्क्रीन पर देखें, और एक एक शब्द को, एक एक एवरी वर्ड को, हर एक ईच वर्ड को आप एकदम बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुने, ध्यान से सुने, और पूरा उस पर ध्यान लगाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।